औरत चाहे जितना पढ़ लिख ले, आखिर में यही कहा जाता है कि बस शादी के बाद उसने चूल्हा रोटी और यही सब कुछ करना होता है, घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, ससुराल वालों को संभालना होता है, हस्बैंड को संभालना होता है। उसकी बस यही ज़िंदगी रह जाती है। शादी से पहले उसके बहुत मकासद होते हैं, एम्बिशन होती है, एक एम होते हैं जो वो हासिल करने के लिए पढ़ाई करती है। लेकिन जितनी भी पढ़ी लिखी औरत हो चाहे अनपढ़ हो, उसने करना एक ही काम होता है, रोटियाँ बनानी होती हैं, सालन बनाना होता है। चाहे वो जॉब करती है, बहुत अच्छी जगह पे जॉब करती है, घर आने के बाद फिर उसने बच्चों को संभालना होता है, हस्बैंड को देखना होता है और अपने घर को भी ज़रूर देखना। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि हस्बैंड भी ऐसे करते हैं, जॉब करते हैं और घर आके बच्चे और बीवी को संभालते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा ही औरत अगर जॉब भी कर रही है ना तो घर आके बच्चों को और शौहर को खाना बनाना है, उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ वही करती है, वही घर भी संभालती है। अगर टीचर है, स्कूल जाती है तो उसने अपने घर के लिए नाश्ता, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, अपने हस्बैंड को काम पे भेजना, फिर उसके बाद अपने वर्क पे जाना। इसी तरह से जो घर में काम करने वाली हाउस वाइफ होती है ना, उसकी रूटीन भी यही होती है, हस्बैंड को भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, जो बच्चे घर रह जाते हैं उनको संभालना, सारा दिन इन्हीं कामों में लगी रहती है। और सबसे टफ जॉब ना हाउस वाइफ की ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक इन अदर। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो और साथ ही साथ मैं अपनी तमाम डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ उन लोगों को भी मैं बताऊंगी जो कहते हैं कि ना डेली जो हाउस वाइफ होती है ना उनकी लाइफ बहुत ईजी और आसान होती है, उनके लिए इतनी यानी कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, बस घर और बच्चे ही संभालने होते हैं ना। जो हाउस वाइफ होती है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उन्हीं का होता है, उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती और 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। जी, सुबह का नाश्ता बना लिया, बच्चों को मैंने बना के दे दिया, बेटी मेरी स्कूल चली गई, बेटे को भी मैंने अंडा बॉयल करके दे दिया और साथ में वो हमारे साथ भी बैठ के नाश्ता कर लेता, अंडा पराठा भी ले लेता। तो जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं ना तो माँ की जो लाइफ होती है ना एक औरत की बहुत ही टफ हो जाती है, क्योंकि जब वो पहले रिलैक्स करती है जितना उसे सुकून होता है ना उतना ही टफ हो जाता है। शादी के घर और हस्बैंड को तो देखती ही देखती है, लेकिन उसने साथ ही अपने बच्चों को भी संभालना होता है और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो उसकी है ना उसके बच्चे। मेरी तरह जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं उन्होंने अपने घर को भी खुद देखना होता है, अपने घर के छोटे मोटे काम भी खुद करने हैं, तकरीबन सारे ही खुद करती हैं जैसे मैं खुद करती हूँ, और किचन भी खुद ही संभालना होता है, बच्चों के लिए भी खुद ही करना। तो मेरे ख्याल में जो जॉब करती है ना लेडीज़ उनसे ज़्यादा टफ लाइफ जो हाउस वाइफ होती है ना उनकी होती है। जो जॉब करती है ना वो उनको हफ्ते में एक छुट्टी तो मिल जाती है, जो हाउस वाइफ होती है ना उसकी 24 घंटे की छुट्टी होती है और उसे कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही कोई देना पसंद करता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कर करके ना वो भी थक जाती है, बोर हो जाती है, उसे भी अपनी लाइफ में चेंजिंग चाहिए होती है, लेकिन कोई ये समझता नहीं है, महसूस भी नहीं करता है। और हस्बैंड को तो खुसूसी ये चीज़ महसूस करनी चाहिए कि उसकी बीवी इतना काम करती है, अगर वो देख लेना एक दिन अगर घर बैठ दे, हस्बैंड बैठ जाए और बीवी को काम करते हुए देख ले तो खुद कहेगा कि मेरी बेगम कितनी मेहनत करती है, कितने काम करती है। और मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे यही कहते हैं कितना काम करती है, सारा दिन ही लगी रहती है। मैंने यहाँ बेड सेट कर रही थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करें किस तरह से मैं अपनी बेड की सेटिंग वगैरह करती हूँ। कॉर्नर वगैरह को अच्छी तरह से मैं साथ ही मिला देती हूँ ताकि बेडशीट जो है ना फिसलन वगैरह ना हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो कभी कभी खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इस चीज़ को मैं ज़रूर देखती हूँ। मुझे ना हमेशा बेडशीट टाइट जो होती है ना वही पसंद है, उसकी वजह से ना एक बेड में ना एक लुक अच्छा काम तो हम करते हैं अपने रूटीन में करते हैं, हर किसी को आता है काम करना, लेकिन ना कुछ काम करने के तरीके भी होते हैं, तो वो चीज़ें ना छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो मिस कर देती हैं हम। इसी वजह से जो हमारा काम का बर्डन होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश किया करें जैसे आपको काम ज़्यादा बर्डन लग रहा है, आपकी गैस आ जाती है, आपने खाना बनाना है, तो अपने काम को ना थोड़ा डिवाइड कर लें, इस तरह से ना आप थकावट होती है जो होती है ना वो भी नहीं होती और काम करना बहुत ईजी होता है। मेरा यही होता है, मैं एक दिन एक रूम की ना तफसीलन सफाई कर लेती हूँ, बाकी काम तो साथ साथ होते रहते हैं ना, बाकी रफली जो डस्टिंग होती है वो तो डेली होती है, लेकिन एक दिन ना एक रूम की मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जैसे नीट एंड क्लीन करना होता है वो मैं ज़रूर। नेक्स्ट दिन मैं दूसरे रूम को देख लेती हूँ, इस तरह से छोटे छोटे मेरे काम डिवाइड हो जाते हैं और मेरा काम करना बहुत ईजी और आसान हो जाता है। अच्छा, इस तरह से आप देख रहे हैं ना सारा दिन ऐसे लग जाता है। आपने देखा होगा कि मेरा बेटा भी मेरे साथ लगा रहता है, फिर बेटी आ जाती है, फिर बेटी को भी देखना होता है, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करना होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। ये छोटे छोटे काम ही होते हैं, बाकी चलो बड़े काम छोड़ दें, ये बच्चों का ही देख लें कितनी टफ जॉब होती है एक माँ की, जिन्होंने आया रखी होती है
इसीलिए रखी होती है कि बच्चे थका। लेकिन जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ होती हैं उन्होंने बच्चों को भी खुद संभालना होता है, अपने घर को भी खुद देखना होता है, खाना भी खुद ही बनाना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना जिस्म को एक थकावट दे देती हैं, लेकिन हम ना बिल्कुल थकती नहीं है, एक्टिव ही रहती हैं। हमारी यही रूटीन होती है। सबसे पहले चाहे औरत बूढ़ी भी हो जाए ना, सबसे पहले उठती है और लास्ट में ही और जब उसे सुनने को मिल जाए सारा दिन तो घर में ही रहती हो, क्या करती हो, कुछ भी नहीं करती, बस खाना ही बनाना होता है, रोटियां बनानी होती है और क्या करती। उस टाइम ना यही होता है कि बंदा बस अपना सर पकड़े और जोर जोर से रोए और कोई चुप कराने वाला भी ना हो। इतनी ही मतलब सारा दिन की जो मेहनत होती है ना वो एक लफ्ज़ सुनने में ना बर्बाद हो। फिर याद आता है जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो हमारा एक मकसद होता था पढ़ाई करने का कि किस टाइप की हमने पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ना पढ़ाना भी बच्चों को बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिस तरह से वालिदैन अपनी बेटियों को खुसूसी तालीम दिलवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वालिदैन का भी एक मकसद होता है कि हमने अपनी बेटी को जॉब लगवानी है, हमारी बेटी जॉब करेगी, अच्छी लाइफ गुजारेगी। फिर जब उसकी शादी होती है तो सबसे पहले यही डिमांड होती है कि आपने, हमारा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा फलान है, हमारा बेटा ढिमकान है। लेकिन निकलता वो एंड में कुछ भी नहीं निकलता। और वो जो लड़की इतनी अच्छी जॉब कर रही होती है उससे वो छुड़वा देते हैं और एंड में क्या होता है, चूल्हा काम, घर का काम, बच्चों का काम, हस्बैंड का काम, बस काम काम काम, दिन रात करें बस। और जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना अक्सर लोग यही कहते हैं ना कि ना इसने क्या करना है, आपने अपनी बेटी को पढ़ा के इतना क्या करना है, ये इसने लास्ट में यही करना होता है ना, किचन ही संभालेगी ना खाना ही बनाएगी। तो ऐसा नहीं होता। अपनी बेटियों को अगर आप पढ़ा रहे हैं ना, उनकी अच्छी जॉब करवाएं, उन्हें अच्छा खिलाएं पिलाएं। देखें आगे नसीबों का कोई पता नहीं होता। समटाइम्स तो हस्बैंड इतने अच्छे मिल जाते हैं ना कि बस नाज कर, वालिदैन अपनी बेटियों के नसीबों पे नाज करते हैं और सम टाइम बैठ के रोते हैं कि हमारी बेटियों के नसीबों को क्या हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह से होता है जब एक जॉब करने वाली लेडी होती है, एक ख़वातीन होती हैं जो काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए भी बहुत टफ लाइफ। बात करने का मकसद यही है कि चाहे औरत हाउस वाइफ हो चाहे जॉब करती हो, उसकी लाइफ बहुत ही टफ हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। आप सब लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मैं डिज़र्विंग हूँ, मेरी हेल्प करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।